सूफन खै समुझाय कर, बल बोल से बहु भांत, गयौ भवन यति सोच बस, नींद परै नहीं रात। सूफन खै समुझाय कर, सूफन खां को समझा कर के अनेक प्रकार से अपने बल का बखान कर रावण अपने सोच के बस अपने भवन को गया। गयो भवन अति सोच बस, नींद परे नहीं रात, और उसको रात में नींद नहीं आई। सुर नर असुर, सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कहाँ को नाही। कर दूषण मोहि सम बलवंता, तिन्हि कुमारे बिनु भगवंता। मन ही मन विचार करने लगा, सुर नर असुर, सुर देवता नर मनुष्य असुर राक्षस नाग खग पक्षियों में मेरे सेवक, जो मेरे सेवक को भी पा सके ऐसा कोई नहीं। सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कहाँ को नाही। कि जो मेरे अनुचर को भी, जो मेरे अनुचर की भी बराबरी कर सके ऐसा कोई नहीं। खर दूषण मोहि सम बलवंता, खर और दूषण मेरे समान बलवान हैं। तिन्हि को मारे, तिन्हि को मारे, उन्हें कौन मार सकता है बिना भगवान की। सुर रंजन भंजन महे भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। तो मैं जाय बेरु हठ करे हूँ, प्रभु सर प्राण तजे भवतरहूँ। होहि भजन न तामस देहा, मन ग्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। जो नर रूप भूप सुत कोहु, जो नर रूप भूप सुत कोहु, जो नर रूप भूप सुत कोहु। हरिहु नारी जी तिरन दो, चलाय अकेली जान चढ़े तहवा। बस मारीच सिंधु तट जहवा, बस मारीच सिंधु तट जहवा। यहाँ राम जस जुगति बनाई, सुनहु उमा सो कथा सुहाई। लक्ष्मण गए बनय जवलीन मूल फल कंद, जनक सुतासन बोले बिहस कृपा सुख वृंद। जनक सुतासन बोले बिहस कृपा सुख कंद। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। सुनो प्राण प्रिया, सुनो प्राण प्रिया व्रत रुचिर सुशीला। सुनो प्राण प्रिया, सुनो प्राण प्रिया व्रत रुचिर सुशीला। मैं कछु कर बिललित नर लीला, तुम पावक महु करहु निवासा। जो लगी करहु निशाचर नासा। जब राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरिहि अनल समानी। निज प्रतिबिंब राखत सीता, तैसे
तैसी शील रूप सुविनीता, तैसे रूप तैसे शील रूप सुविनीता। लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। 10 मुख गयहूँ जहाँ मारीचा, नाय माथ स्वारथ रथ नीचा। नमन नीच के अति दुखदाई, जिमे अंकुश धन उरग बिलाई। भयदायक खल की प्रिय वाणी, भयदायक खल की प्रिय वाणी। जिमे अकाल के कुसुम भवानी। नीच का नम्रता भी अत्यंत नीच की नम्रता भी अत्यंत दुखदाई होती है। नमन नीचकें अति दुखदाई। जैसे अंकुश धनुष सांप और बिल्ली का झुकना हे भवानी। दुष्ट की मीठी वाणी भी भय देने वाली होती है, जैसे बिना ऋतु के फल। कर पूजा मारीच तब सादर पूछी बात, कवन हे तुमन व्यग्र अते अकसर आयउ तात। तब मारीच ने उसकी पूजा करके आदर पूर्वक बात पूछी, हे तात आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है और आप अकेले आए हैं। 10 मुख सकल कथा तिह आगे, कही सहित अभिमान अभागे। 10 मुख सकल कथा तिह आगे, कही सहित अभिमान अभागे। भागीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही और फिर कहा, तुम छल करने वाले कपट मृग बनो, जिस उपाय से मैं उस राजवधू को हर लाऊं। हो कपट मृग तुम छलकारी, जिह विधि हरि आनो नृपनारी। ते पुण्य कहा सुनहु 10 सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा। तासो तात बयरु नहीं कीजे, मारे मरिय जियाए जीजे। तब उस मारीच ने कहा, हे 10 शीस हे रावण सुनिए, ये मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं। हे तात उनसे बैर न कीजिए, उन्हीं के मारने से मरना और उनके जिलाने से ही जीना होता है। सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है। मुनिमख राखन गयऊ कुमारा, मुनिमख राखन गयऊ कुमारा। बिनु फर सर रघुपत मोहि मारा, बिनु फर सर रघुपति मोहि मारा। 7 जोजन आयऊ छन माही, तिन सन भय रुकिए भल नाही। भई मम कीट भृंग की नाई, जहाँ तहाँ मैं देखूँ दो भाई। भई मम कीट भृंग की नाई, जहाँ तहाँ मैं देखूँ दो भाई। मेरी दशा तो भृंगी के कीड़े की सी हो गई है। अब मैं जहाँ तहाँ श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ही देखता हूँ। हे तात, यदि वे मनुष्य हैं तो भी बड़े सूरवीर हैं, उनसे विरोध करने में पूरा न पड़ेगा, सफलता नहीं मिलेगी। जो नर तात तदप्यति सूरा, तिन्ह विरोध न आय पूरा। जे ताड़का सुबाहु हते, जे ताड़का सुबाहु हते। खंड्यो हर को दंड, खर दूषण तितरा बधेहु। मन झुक अस भरिवंड।
खर दूषण तिसरा बध्यो, मनुज के असभर बंड। जिसने ताड़का और सुबाहु को मारकर शिवजी का धनुष तोड़ दिया और खरदूषण और तिसरा का वध कर डाला, ऐसे प्रचंड बलि भी कहीं मनुष्य हो सकता है क्या? ऐसा प्रचंड बलि भी कहीं मनुष्य हो सकता है क्या? जाहु भवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरादीन से बहुगारी। गुरुजी में मूढ़ कर से मम बोधा, कहु जग मोहे समान को जोधा। तब मारीच हृदय अनुमाना, नवय विरोधे नहीं कल्याणा। शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धानी, वैद्य बंदे कवि भानस गुणी। तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि शस्त्रधारी मर्मी भेद को जानने वाले, समर्थ स्वामी मूर्ख धनवान, वैद्य भाट कवि और रसोइया, इन 9 व्यक्तियों से विरोध वैर करने में कल्याण नहीं होता। उभय भांति देखा निज मरना, तब ताकिस रघुनायक शरणा। उतर देत मोय बंधव अभागे, कसन मरो रघुपत सर लागे। असजी अजान दशानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। मन अति हर्ष जनावन तेहि, आजु देखी हूँ परम सनेही। निज परम प्रीतम देखि लोचन, सुफल कर सुख पाहियो। श्री सहित अनुज समेत, कृपा निकेत पद मन लाइयो। निर्वाण दायक क्रोध जाकर, भगत अब सहे बस करी। निर्वाण दायक क्रोध जाकर, भगत अब सहे बस करी। निज पान सर संधान सो मोहे, बदे सुख सागर हरि। मम पाछे धर धावत धरें सरासन बान। फिर प्रभु बिलोक हूँ, धन्य नमो समयान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौत दशरथ अजिर बिहारी। देह बन निकट दशानन गयहु, तब मारीच कपट मृग भयहु। अति विचित्र कछु बरनि न जाई, कनक देह मनि रचित बनाई। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वेशा। सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यही मृग करयत सुंदर छाला। सत्य संध प्रभु बध कर एहि, आनौ चरम कहत बह देहि। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हरष सुर काजु सवारन। मृग बिलोक कट पर कर बांधा, कर दल चाप रुचिर सर साधा। प्रभु लक्ष्मण कहा समुझाई, फिरत विपिन निश्चर बहु भाई। सीता केरे करेहूँ रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। प्रभु बिलोक चला मृग भाजी, धाये राम सरासन साजी। निगम नेति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा। कबहु निकट पुण्य दूरि पराही, कबहु प्रगटय कबहु छपाही। प्रगटत दुरत करत छल भूरी, ये विधि प्रभु गयौ लय दूरी। तब तक राम कठिन सर मारा, धरन परेहु कर घोर पुकारा। लक्ष्मण कर प्रथम लय नामा,
पाछे सुमिरस मन महु रामा, प्राण तजस प्रगट से निज देहा, सुमिर से राम समेत सनेहा, अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। विपुल विपुल सुमर सुर बरसहि गावै प्रभु गुण गान, निज पद दीन असुर कहूँ दीन बंधु रघुनाथ। खलबध तुरत फिरे रघुवीरा, सोह चाप कर कट तू नीरा, आरत गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सन परम सभीता। जाऊ बेग संकट यति भ्राता, जाहु बेग संकट यति भ्राता, लक्ष्मण बिहस कहा सुन जाहु बेग संकट यति भ्राता, लक्ष्मण बिहस कहा सुन माता। भृगुट विलास सृष्टि लय होई, सपन्यु संकट पर सोई। मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। वन दिश देव सौंप सब काऊ, चले जहाँ रावण ससुराहु। सून बीच दस कंदर देखा, आवा निकट जति के बेसा। झाकी डर सुर असुर डेराही, निशन नींद दिन अन्न न खाही। सो दस शीस स्वान की नाई, इत उत चितय चला भड़ आई। सो दस शीस स्वान की नाई, इत उत चितय चला बढ़ आई। इमिको पंथ पग देत खगेसा, रहन तेज तन बुद्धि बल लीसा। सो दस शीस स्वान की नाई, इत उत चितय चला बढ़ आई। वही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ बढ़ियाई चोरी के लिए चला। काकभूषुंड जी कहते हैं, हे गरुण जी, इस प्रकार कुमार्ग पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेश भी नहीं रह जाता। इमिको पंथ पग देत खगेसा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। नाना विधि करे कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीति दिखाई। कसिता सुन जति गोसाई, बोलिहु वचन दुष्ट की नाई। तब रावण निज रूप देखावा, भई सभय जब नाम सुनावा। कह सीता धरे धीर जुगाड़ा, आय गयहूँ प्रभु रहु खल ठाड़ा। आय गयहूँ प्रभु रहु खल ठाड़ा। जिमि हरे बधोहि क्षोद्र सस चाहा, भय से काल भस निश्चर नाहा। सुनत वचन दस शीसर साना, मन महु चरण बंद सुख माना। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षस राज तू मेरी चाह करके काल के बस हुआ है। यह वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। क्रोधवंत तब रावण लीन से रथ बैठाए, चला गगन पथया तुर भैरथ हाँ कि न जाए। हा जग एक वीर रघुराया, के अपराध बिसारे हुदाया। आरति हरन शरण सुखदायक,
हा रघुकुल सरोज दिन नायक, हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, शुभ लुपायहूँ कीन्हु रोषा, विविध विलाप करते बह देहि, भूरि कृपा प्रभु दूरी सनेहि, विपत्ति मोर को प्रभु ही सुनावा, पुरोडास चेहरा सब खावा, सीता के विलाप सुन भारी, भय चराचर जीव दुखारी, प्रभु को मेरी यह विपत्ति कौन सुनावे, यज्ञ के अन्न को पुरोडास चेहरा सब खावा, यज्ञ के अन्न को गदहा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी दुखी हो गई। जटायु रावण युद्ध शोक वाटिका में सीता जी को रखना। गीधराज सुने आरत वाणी, रघुकुल तिलक नारे पहचानी, अधम निशाचर लीने जाई, जिम मलीच भस कपिला गाई, सीते पुत्र कह से जन त्रासा, करिहूँ जातु धान कर नासा, धावा क्रोधवंत खग कैसे, छूटय पवि पर्वत कहूँ जैसे, रे रे दुष्ट ठाड़ किन होही, निर्भय चल सिन जाने मोई, आवत देखि कृतांत समाना, हृदय सकंदर कर अनुमाना, कि में नाक के खगपति होई, मम बल जान सहित पति सोई, जाना जरठ जटायु एहा, मम कर तीरथ छाड़ेह देहा, यह तो मेनाक पर्वत यह या तो मेनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुण है, पर वह गरुण तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, यह तो बूढ़ा जटायु है, यह मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। सुनत गीध क्रोधातुर धावा, कह सुन रावण मोर सिखावा, तज जान की कुशल ग्रह जाहू, नाहित अस होय है बहुबाहू। यह सुनते ही गीध क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण मेरी शिखावन सुन जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो हे बहुत भुजाओं वाली, ऐसा होगा कि राम रोष पावक अति घोरा, होई सकल सलभ कुल तोरा, उतरुण देत दशानन जोधा, तब गीध धावा करे क्रोधा। धर गज विरथ कीन मह गिरा, सीधय राखी गीध पुण्य फिरा, चौचन मारे बेदारि से देही, दंड एक भई मूर्छाते ही। उसने रावण के भाल पकड़कर उसे रथ के नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गीध सीता जी को एक ओर बैठा कर फिर लौटा और चोंचों से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा हो गई।